अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलार जो है वो सो रहे हैं, तो इसी उसके सोने का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा है कि आज का व्लॉग बनाती हूँ। व्लॉग कुछ ख़ास है नहीं, जैसे कि पिछले व्लॉग्स में आपने मेरी रूटीन देखी है कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ और किस तरह की वीडियोस किस कहाँ क्या-क्या जगह है ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ अकेले रहते हैं और मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, तो मैं पहले चार्जिंग पर मोबाइल लगा दूँ। अमूमन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। कोई मुझे लगता है कोई एम्प्लॉयर रखना पड़ेगा, कोई माजी चाची रखनी पड़ेगी मोबाइल चार्ज करने के लिए। बाकी तो घर के काम मुझे मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे मोबाइल चार्जिंग करना मुश्किल लगता है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं भी कोई सर्वेंट रखना पड़ेगा मुझे। अभी भी मेरे मोबाइल में सिर्फ 5% चार्जिंग है। बहरहाल छोड़ो यार, जो बताने का मकसद है वो ये है, और आज का व्लॉग जो है वो रिलेट करता है कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यूके में, मैंने पहली जॉब कहाँ की और किस तरह वो सलार रो रहे हैं। मतलब कैसे आप छोटे बच्चे के साथ कैसे बात कर सकते हैं, कैसे व्लॉग कर सकते हैं। मैं सलार को देख कर आती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते गाइस। तकरीबन 4 घंटे की मेहनत के बाद सलार साहब सोए हैं, थैंक गॉड। पहले तो मेरा इरादा उसको सुलाते हुए ही हो गया था कि यार मैं कल बना लूँगी, लेकिन आज ही बनानी है और आज ही अपलोड करूँगी मैं। ज़रूर आप भी शुरू से एंड तक सब देखिएगा, और जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को अपने बारे में, यूके में जिस तरह से लाइफ गुजारी जाती है उन तमाम बातों की अपडेट दूँगी आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कम टू द पॉइंट, मतलब यूके में आप मतलब किस तरह जॉब ईज़िली आप कर सकते हैं, या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मेरा साइको मेरी जो नफ़सियात है, मेरी नफ़सियात कुछ इस तरह की है कि मैं कहती हूँ कि आप किसी दूसरे बंदे को क्यों कहते हैं जॉब के लिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि करना काम आपने, आप जितनी शिद्दत से उसे ढूंढेंगे ऑटोमेटिक आपके पास काम आता जाएगा, वसाइल बनते जाएंगे, आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो मैंने स्टार्ट इस तरह किया था कि मैं जब यूके में 2021 को आई थी, तो उसी मंथ ही मैं बहुत बोर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बोर इस वजह से हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी फैमिली थी और यहाँ मैंने पाकिस्तान में भी अकेले कभी नहीं रही, और अकेले सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल था। न्यू माहौल था, न्यू चीज़ें थी, तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए स्टार्टिंग में, बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखती रही, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझती रही, क्या है कैसे है, सब चीज़ें मैनेज हो गई। मेरी एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, चाहे वो कोई भी सिचुएशन, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, हार्ड वर्क हो, किसी तरह का भी वक्त हो, मैं अच्छी तरह उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बहुत करम है। जब मैं आई तो मैंने उसी दौरान एक तो मेरी ना दोस्तें बहुत जल्दी बन जाती है, दोस्तें बन बहुत जल्दी जाती है। मतलब मेरी फ्यू फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी गुड, बट मेरी ना सलाम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं जिस तरह मॉल जाती थी तो मैं रोक रोक कर, जैसे मुझे पता लगता था दे आर एशियन पीपल, ये एशियन है, इनसे बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकता है, तो मैं उनसे पूछती थी जबकि आई डिड नॉट हु दे आर, कौन है वो लोग, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी इस मामले में ज़रा थी कि मैं पूछ रही थी आराम से कि यार आप कहाँ जॉब करती हैं, अच्छा क्या करती हैं, सलाम दुआ स्टार्ट करके ना। तो इस तरह मुझे एक लेडी मिली थी, मुझे अभी भी याद है, मुझे वो लेडी मिली थी प्राइम मार्क में, हाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या मुझे प्राइम मार्क में वो लेडी मिली। तो मैंने उनसे कहा कि काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी, और अभी भी मेरा उनसे स्टिल 2 इयर्स होने वाले, और मेरी अभी भी उनसे बातचीत है, शी इज़ वेरी नाइस। मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब करती हो, तो उन्होंने मुझे एक वेयर हाउस का बताया। मैं इतनी लंबी नहीं करूँगी ताकि आप लोग बोर भी ना हो। मैं
पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है ना। मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब करनी है, तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि इस तरह आप अप्लाई करें। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया। उस जो कंपनी थी वो वेयर हाउस था, उसका नाम था 4PX। 4PX को मैंने कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाए इंटरव्यू के लिए। मैं गई इंटरव्यू के लिए और सारे जो भी पेपर वर्क था वो सारा डन किया। नेक्स्ट डे से मैंने जॉब स्टार्ट की, और जॉब मैंने स्टार्ट तो की, मैंने की वो एक ही दिन। क्यों की? क्योंकि यार वो जॉब मेरे लिए मुश्किल थी। मेरे लिए मुश्किल इसलिए थी क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह ऑल डे काम नहीं किया, पूरा दिन कभी काम नहीं किया। पाकिस्तान में मैं कोचिंग पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बट जो वेयर हाउस था, वेयर हाउस मुझे एक तो जॉब करने का ना शुरू से बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मैं शुरू से मतलब मेरी है ऐसी आदत कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अर्न करूँ और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, और मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट इस टाइप की हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मैं जब वहाँ गई, मेरी जॉब करने का मेन मकसद ये था कि मैं थोड़ी सी लोगों के बीच में रहूँ, और दूसरा ये कि मतलब मुझे ज़हनी सुकून हो और मुझे सीखने को कुछ मिले। तो जो वो वेयर हाउस था वो था आई थिंक अमेज़ॉन का, जस्ट पैकिंग था। उसमें ना आप किसी से बात कर सकते थे, ना कम्युनिकेट हो सकता था, ना आप किसी कुछ सीख सकते थे, ना आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती थी। तो मुझे उधर एक दिन में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं समझ आया जो मुझे मिल सके। तो मैंने क्या किया, मैं जब शाम को वापस घर आई तो मैं फर्स्ट दिन था और मैं रास्ता भी भूल गई थी, तो फिर मुझे सलार के बाबा ने पिक किया। और उसके बाद मैं जब घर आई और मैंने सारी रात सोचा कि यार वहाँ जॉब करने से जस्ट मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, मुझे कुछ समझने को नहीं मिल रहा। सो मैंने क्या किया, जॉब कट कर ली, वो नहीं गई मैं। उसके बाद ढूंढती रही 15 दिन। मुझे याद है मैं 4 दिसंबर को आई थी। 14 एंड 15 दिसंबर को आई स्टार्टेड वर्क, और एक ही दिन गई थी। फिर मैं उस 15 एंड ऑफ दिसंबर तक ढूंढती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत पॉलर का एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा कि चलो भाई पॉलर की कोई जॉब ढूंढते। तो मैंने जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैंने उस एरिया के कोई भी पॉलर नहीं छोड़ा सॉरी, नहीं छोड़ा। और ना कोई पॉलर नहीं छोड़ा। जगह जाकर हर जगह सीवी दी, हर जगह पूछा, हर जगह मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, किसी से नहीं कहा कि मुझे आप प्लीज़ जॉब दिला दें, प्लीज़ आप मेरे बारे में किसी से कहें। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि अगर काम मैंने करना है तो ढूंढूँ भी मैं ना। मैं क्यों किसी थर्ड पर्सन को लूँ, यार आप मुझे ढूंढ के दें, तब तक मैं बैठ कर चिल करूँ। वाई? मतलब जब काम करना है तो आप ढूंढें ना। और जब आप ढूंढने निकलते हैं ना, तो अल्लाह ताला रास्ता खुद बनाता रहता है, ठीक है ना। तो जब मैं मुझे अभी भी याद है, जब मैं मॉल गई, आई थिंक 27, हाँ 27 नहीं 24 एंड 25 दिसंबर था, इफ़ आई एम नॉट श्योर। 24-25 दिसंबर था। और मैंने जब गुज़र रही थी, जहाँ मैंने होल ईयर काम किया, पूरे साल काम किया, वहाँ से जब मैं गुज़र रही थी तो वो पाकिस्तानी आंटी थी। शी इज़ नेम इज़ टेबी, तबस्सुम नाम है बट शॉर्ट नेम इज़ टेबी। तो मैंने उन्हें कहा, उन्हें एक लड़की चाहिए थी जिन्हें आईब्रो बनानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना ले, मुझे आती थी। तो और उस पॉलर के अंदर और भी बहुत सी सर्विसेज थी जो मुझे नहीं आती थी, पर मैंने वक्तन फ़वक्तन वो सीखती रही। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और वो जो जॉब थी ना, उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। इन स्टार्टिंग जो मेरी पे थी वो इतनी नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। मे बी आई मीन अ प्रैक्टिस, दैट्स वाई दे शी इज़ नॉट पे मी गुड अदरवाइज। बट जब जैसे साथ साथ मुझे काम आता रहा, समझती रही चीज़ों को, मैंने कोर्सेज किए, और फिर ऑटोमेटिक पे ज़्यादा हो गई। मेरी ये तमाम बात करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, जो भी यूके में न्यू आए, चाहे वो डिपेंडेंट हो या चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पर आए, स्पॉन्सर पर आए, XYZ जिस वीज़े पर आए, आप क्यों किसी थर्ड पर्सन को कह रहे हैं कि मेरे लिए जॉब ढूंढे। या और दूसरा ये कि मैंने अप्लाई ऑनलाइन इतना ज़्यादा किया था, बट आपको ना ऑनलाइन ना बहुत कम मौका मिलता है। मौका इस वजह से मिलता है क्योंकि आप अकेले वहाँ उस वेबसाइट पे अप्लाई नहीं कर रहे होते, लाखों लोग होते हैं जो उस वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो गुड रीज़न नहीं कह सकती, गुड टेक्निक ये है कि अगर आपने जॉब करनी है तो आप खुद जाएं, शॉप टू शॉप जाएं,
रेस्टोरेंट जाए, जिस तरह की आपने जॉब करनी है। जैसे मैंने पॉलर की करनी थी तो मैं पॉलर टू पॉलर जा रही थी, हर पॉलर जा रही थी, जहाँ मेरा काम नहीं भी बनता था मैं वहाँ भी जा रही थी, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस के किस तरह काम है यहाँ, क्या रूटीन है। फिर जब मैंने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी कॉल आ रही है, क्योंकि मैं अभी मैटरनिटी लीव पर हूँ। मैटरनिटी यार उसको कहते क्या, आई डोंट नो, बट मैं छुट्टियों पर हूँ। और यहाँ यूके का मुझे एक ये रूल बहुत ज़्यादा पसंद आया है यार, कि अगर जैसे कोई एक्सपेक्ट कर रही है खातून और उसकी ड्यू डेट करीब है, और जब वो काम कर रही है लाइक ड्यूरिंग वर्क उसकी ड्यू डेट करीब है, तो गवर्नमेंट उसे पे करती है 9 मंथ्स गवर्नमेंट उसे पे करती है, ठीक है ना। तो उससे एक ये होता है कि बड़ी हेल्प हो जाती है, आपके छोटे मोटे जितने भी काम आपके होते हैं, आपके पर्सनल जो भी काम होते हैं, वो आराम से लाइक उस पे में इजीली आप गुजारा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। और अगर कोई नहीं करना चाहे तो उसके लिए तो लाखों भी कम है। सो जस्ट बताने का यही मकसद था कि आप जब भी आपने कोई काम करना है, आप खुद ढूंढे। आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, पर आई श्योर, मेरा यकीन है, मेरा बिलीव है अल्लाह ताला पर, कि अल्लाह ताला मेहनत को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को पसंद करते हैं, और फिर जब इंसान मेहनत करता है तो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला बरकत देना शुरू कर देते हैं। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, मैं लाइक 15 डेज स्टिल आई जस्ट, मतलब मैंने कोई शॉप नहीं छोड़ी। जब मुझे लगा कि पॉलर में नहीं मिल रही तो मैं गारमेंट्स की शॉप पे गई, मैं ग्रोसरी की शॉप पे गई, क्योंकि मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और करने को कुछ भी नहीं था। और मैं एक अपना, जब पाकिस्तान से आ ही रही थी तो मैं एक अपना माइंड सेट बना कर आई थी कि मैं वहाँ जाकर बैठूँगी नहीं, मैं वहाँ जाकर अपने से जुड़े हुए लोग जो हैं, अपनी ज़िंदगी है वो आसान बनाने की कोशिश करूँगी, आसान करने की कोशिश करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया। अल्लाह ताला ने मुझे जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, बहुत ज़्यादा। मैं तो जितना शुक्रिया अदा करूँ अल्लाह ताला का कम है। तो बस जॉब के लिए आपने किसी से नहीं कहना, आपने खुद एफर्ट करने हैं। जब आपकी एफर्ट शुरू हो जाएगी, और जिस फील्ड पे, मैंने एक जगह पढ़ा था और एक जगह सुना भी था कि आपका जो दिमाग है ना उतना ही काम करता है जितना आप उससे काम लेते हैं। समझ आई? मतलब आपने अपने दिमाग का उतना ही यूज़ कर रहे हैं जितना आप चाहते हैं। अगर आपकी चाहत ज़्यादा बढ़ रही है, आप का सोचना ज़्यादा बढ़ रहा है, और आप चाह ज़्यादा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है वो उस तरह काम करना शुरू होगा। और ये बात मुझे उस दिन बिलीव हुई जिस दिन मैं जॉब के लिए पॉलर टू पॉलर विज़िट कर रही थी, और मुझे काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई। पाकिस्तान से रिलेटेड थी आंटी, मतलब माहौल भी अपना था, कुछ मुश्किल नहीं थी, सीखने को बहुत कुछ मिला। नेल आर्ट्स यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई करवाता है और करते हैं, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियो से ज़्यादा नहीं पके होंगे, और आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और मैं भी हेल्पफुल भी हो, जो जितने भी न्यू लोग यहाँ आए हैं उनके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं है। काम, वो कहते हैं ना कि काम करने वाले के लिए काम का बहुत है, और ना करने वालों के लिए बहाने बहुत है। तो जब भी आप मूव करते हैं किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में, तो ऑटोमेटिक आपके लिए थोड़ी हार्डल्स होती है, बट अपना बिलीव जो है वो बहुत पक्का रखे। मैं भी, अगर आप पाकिस्तान में भी है ना, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी जॉब ढूंढना, नन जो भी यार, मतलब मुश्किल नहीं है। मतलब वो इंग्लिश का एक सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा, मुश्किल नहीं है, जॉब तो ढूंढना मुश्किल नहीं है। वक्त लगता है चीज़ों को, हर चीज़ को वक्त लगता है, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ आपकी मेहनत देखते हैं, आपके एफर्ट्स देखते हैं, आपकी चाहत देखते हैं। और तो आपका जो क्या कहते हैं यार उसे आपकी नीयत देखते हैं। तो इसलिए अपनी नीयत साफ़ रखें और अल्लाह पर तवक्कल रखें, तो इस तरह आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी, जिस तरह की आप चाहेंगे ना उस तरह की मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा मिनी यूके एक्सपीरियंस आप लोगों को समझ आया होगा। और
मैंने अभी बहुत सी बातें नहीं बताई, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। अगर आप लोगों को जाननी हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में करिएगा, मैं पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊँगी। और अपना बहुत-बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं पकाया होगा, बट मुझे शुरू से ना कैमरे के आगे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये यूट्यूब, थैंक यू फॉर यूट्यूब, इन्होंने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है जिसके आगे मैं खूब सारा बोल सकूँ। सो थैंक यू सो मच। तो बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो अल्लाह हाफिज़।